हेलो, एनीवेयर विद आर्या। और अभी G20 खत्म हुआ है। G20 में जितनी चर्चा मोदी जी की, भारत की और भारत के नीतियों की हुई, उतनी ही चर्चा भारतीय मूल के ब्रिटेन के पीएम सुनक और उनकी पत्नी अक्षता की भी हुई। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जो शायद आपके भी मन में हो। अक्षता सुनक को लेकर एक किटी पार्टी में जो बातें हुई वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है एनीवेयर एनी टाइम विद आर्या। तो अक्षता सुनक को लेकर एक किटी पार्टी में जो बातें हुई, आई मीन व्हाट द हेल वाज दैट। कोई क्लास ही नहीं। आप समझ सकते हैं कितना कुछ सोचा था हमने, लेकिन यार सोनिया सब इस अक्षता मूर्ति सुनक ने चौपट कर दिया। ये कोई सोनिया और उनकी सहेली आपस में बातें कर रही हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं तो खुद बताना, कोई ऐसे कहीं अपने पति के साथ जाता है? मेरे टिंकू की जो मेड है वो भी जब घर आती है तब तैयार होकर डियो, लिप ग्लॉस, मस्करा लगा कर आती है। अरे नहीं नहीं, तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली टिंकू पूरा अपने पापा पर गया है। यू नो, ही जस्ट लव हाइजीन एंड गुड लुकिंग पर्सन। किटी के दौरान अभी मिसेस भंडारी G20 समिट में पति ऋषि सुनक के साथ भारत आई अक्षता मूर्ति उनके ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल को जज ही कर रही थी कि वर्जिन मजीटो, ये रईसों की जो पत्नियां होती हैं उनके किटी पार्टी में वर्जिन मजीटो ज्यादा सर्व किया जाता है। शायद वो वर्जिन मजीटो के नाम से खुद को वर्जिन समझने का सुख लेना चाहती हैं। एनीवे, तो मजीटो की सिप लेकर मिसेस ठकराल, जो आज से पहले तक कभी मिसेस भंडारी से सहमत नहीं हुई, तपाक से बोल उठी, हैव यू सीन दैट मोमेंट? हैव यू सीन दैट मोमेंट मिसेस भंडारी? टेल यू दैट वाज सो मिडिल क्लास। मतलब यार ठीक है, कंफर्ट अपनी जगह है, लेकिन कोई इस तरह किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाता है, वो भी तब जब उसका पति कोई और नहीं, यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो। इतने प्लेन कपड़े कोई कैसे पहन सकता है यार? एक आध दो फ्लोरल प्रिंट आजकल किसके वार्डरोब में नहीं होते? प्लाजो देखा था आपने उसका? कोई अच्छा डिजाइनर अगर उसे डिजाइन करता तो कितना स्कोप होता उसमें। मिसेस भंडारी और मिसेस ठकराल की अक्षता वाली इस बिचिंग पर मिसेस खान को अपने को नहीं रोक पाई और एक हाथ में आम पन्ना और दूसरे हाथ में फ्रेंच फ्राई दबाए वो भी जल्द ही महफिल में आ गई और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी राय रखी। मिसेस खान की दिलचस्पी अक्षता के कपड़ों में बिल्कुल नहीं थी। उनका मुद्दा ज्वेलरी था। मिसेस गुप्ता को कि उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मिसेस भंडारी से कहा, यार जब आपका पति कोई और नहीं खुद ऋषि सुनक हो और आप खुद करोड़ों की मालकिन हो, तो डायमंड प्लेटिनम क्या कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते आप? ये
अक्सर इस तरह की बातें इस तरह की किटी पार्टीज में होती रहती है। मैं फेसबुक चला रही थी तो मेरी एक फ्रेंड ने कुछ फोटोज पोस्ट किया था। जब मैंने उन्हें जूम किया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हाउ कुड somebody can pretend to be sober? किट्टी में एक तरफ ये बातें थी तो दूसरी तरफ उन बातों और उन लोगों की भी कोई कमी नहीं थी जिनका मुद्दा अक्षता का एक हैप्पीली मैरिड सुहागन होने के बावजूद इस तरह घूमना फिरना था। मिसेस मेहरा, जो कि थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप है, मिसेस अग्रवाल से कहने लगी कि श्रृंगार किसी भी महिला के लिए गहने की तरह है। जब आप भारतीय हों, विदेश में रह रहे हों और किसी इवेंट के लिए भारत जैसे देश में आ रहे हों तो कुछ ना भी किया जाए तो मेहंदी तो लगाई ही जा सकती है। अब सोचिए, सारी बातें मेहंदी पे सिमट गई। अभी मिसेस मेहरा अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मिसेस अग्रवाल बोल उठी, सही कह रही हैं आप। अरे हम थोड़े कह रहे हैं कि कहीं जाओ तो आलता लगा कर जाओ, लेकिन विजिबल मंगलसूत्र और सिंदूर में क्या ही बुराई थी। अक्षता लगा लेती तो अच्छा ही रहता। कम से कम देश दुनिया को पता तो चलता कि अक्षता प्राउड इंडियन है। इस पर मिसेस अग्रवाल ने कहा कि अक्षता की मर्जी है, वो क्या पहने क्या नहीं, उसकी लाइफ है, उसका पति है, आखिर हम लोग जज ही उसे क्यों कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि किसी को जज करने वाले हम कौन होते हैं, उसकी पसंद नापसंद पे टिप्पणी करने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन आधी से ज्यादा दुनिया लोगों को जज करने में ही चलती है। खुद को अगर हम जज कर लें तो 25 तकलीफें कम हो जाएंगी। एनीवे, भले ही किट्टी में मिस गुरनानी ने अक्षता की बिचिंग पर मुंह फुलाए हो, लेकिन इतिहास गवाह रहा है मेजॉरिटी ने हमेशा ही माइनॉरिटी बिरादरी की बेकदरी की है। किसी ने उनकी बातों पर कान नहीं दिए और जिसके मन में जो आ रहा था उसे वो कहा। बात सिर्फ इस किट्टी या ऐसी किसी और किट्टी पार्टी की नहीं है, तमाम महिलाएं हैं जो कपड़ों और लुक्स को लेकर ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति सुनक की आलोचना में अपने आंसू बहा रही हैं। कहीं मुद्दा उनके कपड़े हैं तो कहीं सुहागन होने के बावजूद उनका दिखना। लेकिन बड़ा सवाल ही हमारे सामने है, लोग ये क्यों भूल गए कि आखिर ऋषि के साथ अक्षता भारत आई क्यों थी? क्या अक्षता इस ठाट से भारत आना इतना ही साधारण था? कभी आलोचना को दरकिनार कर जब आप खुद सोचिएगा, पता चल जाएगा कि इस छोटी सी उम्र में जो अक्षता ने कर दिया वो दुनिया की किसी भी अन्य महिला के लिए बस एक हंसी सपना ही होता है। हाँ, एक ऐसा सपना जो शायद नींद में पूरा हो भी जाए, लेकिन जब बात हकीकत की होती है तो जवाब हम सबको पता है। ये एक टॉपिक था किटी का, और किटी में ऐसे ही टॉपिक को उठाकर जनरली ड्रेस और ज्वेलरी के साथ साथ किसी की आर्थिक स्थिति को भी टारगेट किया जाता है। और यहाँ तो बात थी अक्षता मूर्ति की। लोग ये भूल गए कि अक्षता मूर्ति उसी नारायण मूर्ति की बेटी है जो सिंप्लिसिटी को नंबर 1 पे रखती है। अगर अक्षता मूर्ति चाहती तो दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी, सबसे महंगा ड्रेस पहन सकती थी, लेकिन क्या वो उसको पहनने के बाद
अक्षता मूर्ति से बदल के कुछ और हो जाती, और शायद तब हम और आप उनके बारे में इस तरह बातें ना करते, या वो इतना इस तरह से नोटिस ना की जाती। तो सोचने वाली बात ये है कि अक्षता मूर्ति ने वाकई में सही मायने में भारतीयता का परिचय दिया है। आज से नहीं, सदियों से भारत का ये मैसेज रहा है, संदेश रहा है कि आपको नोटिस आपके गुणों के आधार पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पे, आपके मानवता के आधार पे किया जाता है, ना कि आपके ड्रेस के आधार पे। सोचने वाली बात यह है कि ऋषि सुनक जो इतने समय पहले भारत से ब्रिटेन चले गए, उन्होंने अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ा, और इसमें कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का हाथ जरूर है। जिस तरह उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में जमीन पे सर रखकर, हाथ रखकर ईश्वर को प्रणाम किया, जिस तरह उन्होंने एक इवेंट के दौरान मैंने देखा कि जय सिया राम बोला, वहां पे एक पत्नी के रोल को आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस पत्नी के विचारों को आप कपड़ों से कैसे तोल सकते हैं। तो एनीवेयर एनी टाइम विद आर्या आज यही तक। अगली बार इसी तरह धधकते हुए किसी टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।